हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के अलावा भी एयरफोर्स आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेके आता रहता है। उसी प्रकार अब से 1-1.5 महीने पहले आपके एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म फिल करना शुरू हुए थे, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 जो कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपकी ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उसके एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है कि उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। क्या वो आएगा, क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, क्या लेट है, एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के अलावा जो आपके नॉन कॉम्बैट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट एयरफोर्स निकालता है, एलडीसी के लिए, ड्राइवर के लिए, कीपर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी स्टेशंस के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है जिनके लिए एयरफोर्स अपना अलग से एडवर्टाइजमेंट निकालता है, जिसके थ्रू वो रिक्वायरमेंट करता है। तो इनके लिए एयरफोर्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं होते। एयरफोर्स अपने स्टेशन में बुला के बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सेम डे प्रोसेस कर देते हैं। जिस प्रकार पहले, आज से पहले ऑनलाइन एग्जाम से पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, उसके अंदर क्या होता था कि सेम डे प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाती थी। जिस प्रकार एग्जाम भी लेना, उनका मेडिकल के लिए उनको टाइम दे दिया जाता था, इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस थी वो सेम डे कर ली जाती थी। तो इसी प्रकार से ग्रुप सी की भर्तियों में भी ऐसा ही होता है। हालांकि जैसा आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास अभी भेजा है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस बच्चे का एडमिट कार्ड, यहाँ पे डेट है, एग्जाम की डेट जो कि 20 अक्टूबर रखी गई है। यहाँ पे जो इसका रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे का है। शिफ्ट है इसकी, फर्स्ट शिफ्ट है, और 8:30 बजे इसका एग्जाम जो है वो क्लोज हो जाएगा। 8:30 बजे क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि जो वेन्यू है जहाँ पे ये एग्जाम होने वाला है वो जम्बू, ये आप देख पा रहे सेंटर है नियर एयरफोर्स स्टेशन म्यूजियम के, और ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आपने स्पेशली भेजा होगा किस चीज के बारे में, आपने भेजा है आपका जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद में जो आपने अप्लाई किया वो आपने यहाँ पे भेजा था। ठीक है, तो ये बच्चों के एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वहाँ पे किस प्रकार से क्या चीज आपको लेके जानी है, क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट होगा विदाउट हिज कॉल लेटर। यहाँ पे विदाउट कॉल लेटर के आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बोला है, कि उन्होंने कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे क्या, पेन पेंसिल इरेजर आपको आपके साथ लेके आना है, ये आप सभी के लिए नेसेसरी है, या आप लेके आएंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला मोबाइल फोन, चार्जर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, ईसीटीसी जो आप आपके साथ कैरी करते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, तो वो चीजें वहाँ पे अलाउड नहीं है। हालांकि वो सारी चीजें आप बाहर किसी भी स्टोर पे जमा करवा सकते हैं, वहाँ पे होंगे ऐसे व्यक्ति। लेकिन जिसका व्यक्ति का एग्जाम है, जिस बच्चे का एग्जाम है, वो एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाइए, टाइम पे पहुंचिए, एग्जाम दीजिए। इसका एयरफोर्स ऐसे कर सकता है कि आपको सेम डे सेम प्रोसेस पे आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, उसके बाद में आपको डायरेक्टली मेडिकल के लिए बुलाएगा। लेकिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया वो परेशान ना हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपके एडमिट कार्ड अभी भी आ रहे हैं, वो आ जाएंगे। नहीं आए तो फिर आप समझ लीजिएगा, या तो आप उस कैटेगरी में नहीं फॉल किए, या फिर आपको नेक्स्ट इंटेक के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का आ रहा है वो प्रिकॉशंस जरूर कीजिए, वो सावधानियां जरूर बरतिए। जिस प्रकार की उन्होंने बोला है कि आपको ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है जो उन्होंने भेजा है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपको आपके साथ लेके जाना है पेन पेंसिल, आपको सारी चीजें कैरी करनी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप वहां पे कैरी नहीं कर सकते। सेम डे प्रोसेस है, रहने की व्यवस्था आप खुद कर लीजिएगा, उनकी तरफ से कोई भी आपको इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया वो परेशान ना हो। आ रहे हैं, अभी भी प्रोसेस चालू है, आ सकते हैं। नहीं भी आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए परसेंटेज आप दे रहे हैं, अभी नहीं है तो आप SSCGD की तैयारी कर सकते हैं। अभी जो एयरफोर्स ग्रुप सी के जो एग्जाम्स होते हैं, इनके अंदर एडमिट कार्ड आने का प्रोसेस होता है, वो आपको परसेंटेज बेस के ऊपर भी ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा जिन बच्चों की परसेंटेज है उस तरीके से भी उनको बुला सकते हैं, या फिर वो इस तरीके से बुला सकते हैं कि वो सारे एनवलप जो उनके पास आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो फॉर्म आते हैं, वो उनमें से उन फॉर्म्स को, उतने गुना फॉर्म्स को निकाल लेते हैं जो उनके लिए जरूरी है। उसके बाद में उनको 1 by 1 बुला लेते हैं, तो इस तरीके से भी बुला सकते हैं। इसके अलावा वो परसेंटेज बेस पे भी बुला सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अगर नहीं आता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे ने मेरे पास ये भेजा है जिसका एग्जाम 20 तारीख को होना है, सुबह 7 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है, और क्लोज टाइम 9:30 पे उसका 8:30 पे उसका क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत होइए अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। पढ़ते रहिए, पढ़ना बेहद जरूरी है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपने सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से फिल करी थी फॉर्म को जब आपने भेजा था बाई पोस्ट, अगर आपने सारी चीजें अच्छी से उसके अंदर जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे थे अगर आपने डाले हैं और आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो नो डाउट आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आज नहीं, 2 दिन के बाद आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो
मैंने आप सभी के लिए इसलिए बनाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। चेक कर लीजिए, आपके जो पोस्टमैन है आप उससे बात कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्टमैन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि व्यक्ति कौन है, तो प्लीज आप पोस्टमैन के अटैचमेंट रहिए, उनसे पूछते रहिए कि क्या ऐसा कोई एडमिट कार्ड आया है या फिर कोई ऐसा एयरफोर्स की तरफ से किसी प्रकार का लेटर आया है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट में रहिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका होता है लेकिन जो पोस्टमैन होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि किस व्यक्ति का है। तो एक बार आप अपने पोस्टमैन से भी डिटेल में बात कर लीजिए कि क्या ऐसा कुछ लेटर आया है। नहीं आया है तो वेट कीजिए, उनको बताइएगा कि अगर ऐसा कोई लेटर आता है तो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा किसी का नहीं आया है, वो उसका कारण हो सकता है या तो उसकी परसेंटेज कम है, क्योंकि एयरफोर्स परसेंटेज की बिहाफ पे भी ले सकता है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट जो उसने उस वक्त नोटिफिकेशन में बोला था और वे जो डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने थे, जो उसके साथ सेंड करने थे आपको बाई पोस्ट, आपने वो अच्छे से नहीं किए या आपने उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो यही दो रीजन हो सकते हैं। नहीं आया तो वेट कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप अगले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए। एयरफोर्स का इंटेक 18 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है XY ग्रुप के। उसके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं शिक्षा युग चैनल के ऊपर। इसके अलावा आपको और भी सब्जेक्ट के जो भी किसी प्रकार की क्वेरी है आप यहाँ पे डाउट का सेक्शन में बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। थैंक यू वेरी मच।